आसान बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल का कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। मैं हमेशा इस चीज को फोकस करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना बोर्ड के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जो हमें नौकरी प्राप्त करने में काम आएगा। फ्री टेस्ट सीरीज है, हम आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जाएंगे, वहां पे फ्री टेस्ट देंगे। यह मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये क्या है, अध्याय नंबर 3 है। और क्या नाम है इसका, अलस कथा, जिसको कि हम पढ़ेंगे। 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं, अलस कथा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर आलसी लोग जो है आराम से सोए हुए हैं। महल है तो देखेंगे राजा का महल होगा, कहाँ के राजा है, और आलसी का अलग अलग प्रकार है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या है। गुड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते चलते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। कहता है, अलस कथा नामक पाठ मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई एक व्यंग्यात्मक कथा है। देखो, विद्यापति दरभंगा के हैं, ठीक है, बहुत मशहूर कवि हैं, मिथिला के लोकप्रिय भाषा के भी, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। इनका जो ग्राम है उसको अब टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। जब मैं जनकपुर जा रहा था तो इस ग्राम के बगल से मैं गुजरा था। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ का क्या नाम है, अलस कथा। यह क्या है, एक व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग का मतलब है इसको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। क्या है, पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो पहले हम समझ गए अलस कथा क्या है, एक व्यंग्यात्मक कथा है। दूसरा चीज क्या है, किसके द्वारा रचित है, विद्यापति द्वारा रचित है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि विद्यापति द्वारा जो ये रचित कथा है, यह एक ग्रंथ से लिया गया है। उस ग्रंथ में बहुत सारा कहानी है। उस ग्रंथ का क्या नाम है, पुरुष परीक्षा। और ऐसे भी इसमें आलसियों की परीक्षा ली जाएगी। इस पाठ में जब हम वहां से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या ना, आलसी की परीक्षा ली जा रही है। आलसी की क्या ली जा रही है, परीक्षा ली जा रही है। दूसरा चीज, ये जो विद्यापति हैं ये किस भाषा के लोकप्रिय कवि हैं, तो मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं, जब इस पाठ में कहा जाता है कि इसमें नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार कहने की बात, अगर हम नीतिकार की बात करते हैं तो जो नीति बनाता हो, अगर राजा का शासन है तो मंत्री लोग नीति बनाता है, तो मंत्री यहाँ नीतिकार हो जाएगा। वो क्या करता है, वो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। आलस्य को सबसे बड़ा क्या मानता है, शत्रु मानता है। मिथिला, ठीक है, दरभंगा महाराज हम लोग जानते हैं। तो मिथिला में वीरेश्वर, क्या नाम था उनका, वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम में क्या था, एक मंत्री था जो क्या था, दानशील था, यानी लोगों को दान किया करता था, और करुणामयी था। करुणा का मतलब होता है दया, और करुणामयी का मतलब हो गया दयावान था। तो ऑब्वियस बात है, जब वह कोई व्यक्ति अगर दानशील तथा करुणामयी होगा तो वह क्या करेगा, दीन दुखियों, अनाथ और आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। अन्न देता था खाने के लिए और वस्त्र देता था पहनने के लिए। तो क्या हुआ, जब वो बहुत ज्यादा दानशील और करुणामयी था तो लोग उसकी इस चीज का फायदा उठाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां सुविधा थी, खाना था और कपड़ा था। यह सुविधा देख के बहुत से लोग वहां जमा हुए। तो संस्कृत में लिखा गया है, तुम्हारे पाठ में क्या लिखा गया है, क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशांति संघते सजातिनाम सुखम दृष्टवा के न धावंता जनतवा। चलो इसको हम समझते हैं। कहता है, स्थिति अगर सुविधाजनक हो तो सौकर्य मूला ही सर्वेशामानी सहते, तो सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर हो गया। स्वजातिनाम सुखम दृष्टवा,
अपनी जाति का सुख देखकर के न धावंती जनतवा, कौन नहीं दौड़ता यानी आकृष्ट होता है। ये इसका अर्थ कहता है कि अगर ऑब्वियस बात है, अगर स्थिति सुविधाजनक हो जाएगा, अगर फ्री में खाने के लिए अन्न हो और पहनने के लिए कपड़ा हो, तो हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है। और अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है। अभी देखो हर जाति को आरक्षण है, चाहे फॉरवर्ड भी है तो आरक्षण है। अब फॉरवर्ड सब भी ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए दौड़ता रहता है कि ईडब्ल्यूएस बन जाए ताकि नौकरी उसको आसानी हो जाए। SC ST है सारे के लोग, यानी अपनी जाति का सुख देखकर हर कोई दौड़ता है। जब लोग शादी ब्याह भी करना चाहते हैं तो वो अपनी जाति को देख के करते हैं, यानी अपनी जाति का सुख देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे। पहले सही लोग आते थे, उसके बाद क्या हुआ, ये जो धूर्त लोग हैं वो भी भोजन करने लगे। कैसे भोजन करने लगे, बनावटी आलस से दिखा करके कि हम क्या है, आलसी हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ गई। जो राजकोष था उस पर क्या हुआ, भार बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, खाने वाले ज्यादा हैं और खाना क्या था, कम था। तब चिंता का बात हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, राजपुरुषों, अब जो राज पाठ करने वाले लोग थे उनके द्वारा विचार किया गया कि भाई आलसी को कैसा भगाया जाए। ऐसा कैसे पता चलेगा, इसमें जो ओरिजिनल व्यक्ति है वही खाना ले रहा है। तो कहा ऐसा करते हैं, इन आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला जिसमें कि ये लोग रहते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं उसमें आग लगा दी जाए। आग लगाएंगे तो जो सब आलसी होगा वो रहेगा, जो सब आलसी नहीं होगा वो भाग जाएगा। तो अब है कि आग कब लगाई जाए, तो कहा निर्णय हुआ कि देखो हम आग उस समय लगाएंगे जब सभी लोग आलसी सो रहे होंगे। तो जिस समय सभी आलसी सो रहे थे उसी समय अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा क्यों, राजपुरुषों द्वारा क्यों नहीं, क्योंकि अगर अलसशाला के कर्मचारी आग लगाते तो किसी को शक नहीं होता। तो अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा अलसशाला में आग लगाई गई। अब क्या हुआ, आग लग गया। तो जैसे ही आग लगा तो आग देखकर क्या हुआ, जितने भी धूर्त लोग थे और कुछ आलसी लोग थे वो सभी भाग गए, पलायन कर गए। लेकिन जो वास्तविक आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी, 4 आलसी लोग थे, वो लोग नहीं भागे बल्कि वहीं सोए गए। तब देखो सब भाग गया, आलसी लोग वहां बचा था। उस पर पहले आदमी ने कहा, अब आलसी में जो 4 आलसी है उसमें जो पहला आदमी है वो कहता है, अहो कथमयम कोलाहल, अर्थात ये कैसा कोलाहल है। 4 सोया हुआ था, एक कहता है अरे भाई ये किस तरह का कोलाहल है। तो जिस पर दूसरा आलसी ने कहा, क्या कहा, तकर्यते यदस्मिना गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, अर्थात दूसरा कहता लगता है इस घर में आग लग गई है। पहला कहता है किस बात का हल्ला हो रहा है, तो दूसरा कहता है यहां लगता है आग लग गया है। फिर तीसरे ने कहा, कोपी तथा धार्मिको नास्ति यह इदानी जलार्दर्गो सोभिय कटे वासमा प्राविर्नोति, अर्थात कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से हम लोगों को ढक दे। एक कहता है किस बात का हल्ला है, दूसरा कहता है लगता है आग लग गया है, तीसरा कहता है कोई भी अगर धार्मिक व्यक्ति है तो हमको पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। इस पर चौथे ने क्या कहा, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुंता शक्नुथ तुष्णि कथम न तिष्ठते, अर्थात ओ वाचाल, अये वाचाला अर्थात ओ वाचाल कितनी बातें करते हो, कति वचनानि वक्तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठते, ये कहता है। यानी एक कहता है किस बात का हल्ला है, दूसरा कहता है आग लग गया है, तीसरा कहता है पानी से ढक दे, चौथा कहता है हल्ला क्यों कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। तब नियोगी पुरुष द्वारा लगा गया कि नहीं अब इन चारों को बचाना होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इन 4 वास्तविक वालसियों को केस पकड़ करके क्या किया, उनका केस पकड़ा और बाहर निकाला गया। तो जो नियोगी पुरुष द्वारा इन चारों को बाहर निकाला गया वह नियोगी पुरुष कहता है, पतिरेव गति स्त्रानम बालानम जननी गति,
देखो, नाल सानम गति काचिल लोके कुरुनंदिकम बिना, समझते हैं क्या कहता है। पतिरेव गति स्त्राणी, अर्थात स्त्रियों का रक्षक पति होता है। बालानाम जननी गति, बच्चों की रक्षक मां होती है। नाल सानम गति काचिल लोके करुणानिकम बिना, अर्थात आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। बस इतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले asambiharboard.co.in पर जाएंगे। वहां जाकर के तुम लोग सॉल्यूशन देखने के पहले जाओ वहां टेस्ट दो। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां जाकर के टेस्ट दो, उसके बाद यहाँ करके सॉल्यूशन देखो। हम चलो सॉल्यूशन करते हैं। गुड। पहला क्वेश्चन है, पतिरेव गति डैश बालनाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा। पतिरेव गति, पति किसकी रक्षा करेगा, स्त्री नाम स्त्री की। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोई तथा धार्मिको नास्ति डैश कटैव्यासमान पार्दिनोति, किसने कहा, किसने कहा कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे वस्तु से ढक दे। किसने कहा था, तीसरा आलसी ने कहा था। किसने कहा था, तीसरा आलसी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अलसला में आग किसने लगाई, अलसला के कर्मचारियों द्वारा, ताकि किसी को शक नहीं हो। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कुलाहला, किसकी उक्ति है। तो पहला आलसी कहता है किस बात का हल्ला है, तो दूसरा कहता है लगता है आग लग गया है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, पहला आदमी। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति। क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर विद्यापति। क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर विद्यापति। आगे बढ़ते हैं। अलसला में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे। सोएगा तब तो कोई देखेगा नहीं, तो क्या आंसर हो गया, जब सब सो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्या आंसर हो जाएगा, विद्यापति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। 2 नंबर। क्या हो जाएगा, 2 नंबर शत्रु। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। वीरेश्वर क्या कैसा था, ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। दानशील और करुणामयी था, दयावान था। दानशील और दयावान था। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, क्या आंसर हो जाएगा, 4। क्या आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य। 2 नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ के। कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ करके। किसके द्वारा, नियोगी पुरुष के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा, केस पकड़ करके। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, धूर्त लोग। कौन लोग, धूर्त लोग। क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। आलस कथा, यहाँ अलस होगा। अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था, क्या आंसर हो जाएगा, वीरेश्वर। वहां क्लेरिकल मिस्टेक है। क्या आंसर हो जाएगा, वीरेश्वर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, विद्वान, मूर्ख, धूर्त और जानकार। क्या आंसर हो जाएगा, धूर्त लोग। क्या आंसर हो जाएगा, धूर्त लोग। आगे बढ़ते हैं। स्थिति सोकरी मुला ही डैश के न धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, आंसर हो जाएगा अलस कथा। अगर स्थिति सोकरी मुला हो तो कौन लोग, अपनी जाति का है ना, हम लोग पढ़े थे। क्या आंसर हो जाएगा, अलस कथा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अलसला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे,
4 लोग नहीं भागे। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? माता। बच्चों का रक्षक कौन करती है? माता। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। किससे? पुरुष परीक्षा से। कितना आंसर नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। क्लियर हो गया? मिथिला में वीरेश्वर कौन था? मंत्री था। क्या था? मंत्री था। तकर्यते यदिस्मिना गृहे अग्निर्लियोत अस्ति किस आलसी की उक्ति है कि लगता है आग लग गई है तो दूतिए। किसका है? दूतिए। अब समाप्त हो गया है पाठ नंबर 2 समाप्त, पाठ नंबर 3 समाप्त हो गया है। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। छोटा छोटा करके पढ़ने से क्या होता है? चीजें ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अध्याय 4 को पढ़ेंगे। तभी हम लोग asambiharboard.co.in पे जाएंगे और वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। असम बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल का कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। यह मैं इंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या मैं लिखता हूँ। हमेशा मैं इस बात को फोकस करता हूँ। इस वीडियो में भी मैं इस बात को फोकस किया हूँ। बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। हमारा उद्देश्य 10 क्लास के बाद नौकरी प्राप्त करना है। इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि बोर्ड में जरूरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख के बनाया गया और अध्याय नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। कहाँ पर देंगे? asambiharboard.co.in पे जाकर देंगे। और पाठ का क्या नाम है इस चीज पे ध्यान देखो। संस्कृत साहित्य लेखिका। और यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देखो। ये सब क्या है? औरतें हैं, महिलाएं हैं। ठीक है? औरत शब्द गंदा शब्द है। मुझे एक अच्छे लोग ने बताया था स्त्री बोलना है। क्या बोलना है? स्त्री। ठीक है? ये लोग क्या है? महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। ठीक है? तो देखो स्त्रियों का हमारे जीवन में बहुत अच्छा योगदान होता है। पहले वो माँ होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है, बहन होती है। तो चलो वो सब बात की बात, हम लोग इसको देखते हैं क्या है। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका यानी पूरा चैप्टर जो होगा वो उन लेखिकाओं के बारे में पढ़ना होगा जो संस्कृत साहित्य की लेखिका है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता है। देखो समाज का निर्माण किससे होता है? मनुष्यों से होता है। मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? स्त्रियों और पुरुषों के मिलने से होती है। तो यानी समाज की जो हमारी गाड़ी है वो कब चलती है? जब स्त्री पुरुष मिलके काम करते हैं, यानी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है। तो उसी प्रकार का जैसे समाज की गाड़ी चल रही है, उसी तरह संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में दोनों का योगदान मतलब स्त्री और पुरुष कम अधिक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा देखा गया है। कैसे है इसी को आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। कहता है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित किया गया है। देखो ये जो संस्कृत साहित्य है ये विश्व की संस्कृत जो है विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसका इतिहास ही नहीं है कब इसका उद्भव हुआ, इसलिए ये क्या है? काफी विशाल है। और चूंकि यह बहुत पुराना है, प्राचीनतम है, इसलिए इसमें कई सारी कवियां हैं और कई शास्त्रकार हैं। इन्हीं के द्वारा इनको संवर्धित किया गया है। इतना पुराना है कि इसको जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको सबसे पहले वैदिक युग में जाना पड़ेगा। तो जब हम वैदिक युग में जाते हैं तो वहां क्या हम देखते हैं? ऋषि और ऋषि पत्नी।
दोनों मंत्रों की रचना करते थे। और किस भाषा में करते थे? संस्कृत भाषा में करते थे। इसलिए जितने भी मंत्र हैं वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितना? 24। अथर्ववेद में कितना? 5। उन पांचों का क्या नाम है? पांचों का नाम नहीं, कुछ का नाम यहाँ दिया गया है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम, वृहणी आदि। इन सब जो है ऋषि पत्नियां हैं। ये सब क्या है? ऋषि पत्नियां हैं। हो गया। अब आते हैं उपनिषद। वेद को हमने देख लिया। कहता है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। का अगर हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ ऋषि पत्नियां हैं या कहाँ कहाँ महिलाओं का योगदान, स्त्रियों का योगदान है, तो क्या उसको देखने के लिए आप एक उपनिषद उठाइए। और उपनिषद का क्या नाम है? उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद है। उसमें जो मैत्रेयी है वो दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई। और ये जो मैत्रेयी है वो कोई और नहीं है, वो याज्ञवल्क्य की पत्नी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं को, किनको? मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछेगा। ये इस चीजों को तुमको आसानी से आराम से पढ़ना होगा समझने के लिए। ठीक है। अब आते हैं जनक की सभा। ठीक है। माता सीता का जनकपुर। ठीक है। अब जब हम जनक की सभा में आते हैं तो यहाँ पे शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक एक विदुषी रहती थी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी। तो एक पुरुष अगर कोई जानकार है तो उसको हम विद्वान कहते हैं, और महिला अगर स्त्री अगर विद्वान हो तो उसको हम विदुषी कहते हैं। उसका क्या नाम है? गार्गी। ये कहाँ थी? जनक की सभा में थी। और शास्त्रार्थ कुशल थी, यानी शास्त्र पर चर्चा करने में ये कुशल थी, इनको पूरा जानकारी था। ठीक है। अब हम आते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य। कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कितना? 40 कवित्रों के 150 पद जहां तहां प्राप्त हैं। कहता है 1 2 3 4 5 6 नहीं, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने हैं? टोटल 40 हैं। और उसके कितने पद हैं? 150 पद हैं। अभी तक हमने 5 ऋषि पत्नियों के बारे में पढ़ा था और 40 के बारे में ही पढ़ा था 24 में, अथर्ववेद में 5। लेकिन अब हम जब लौकिक संस्कृत साहित्य में पढ़ने के लिए आते हैं तो हमको कितना मिलता है? 40। कितना मिलता है? 40। लौकिक का क्या मतलब हुआ? देखो, अलौकिक, लौकिक। जब हम वैदिक युग की बात करते थे हम अलौकिक दुनिया की बात करते हैं, मतलब ईश्वर की दुनिया की बात करते हैं। अलौकिक जब मानव का समय आ गया, यानी हम लोग जैसे लोगों का जब समय आ गया, ऋषि पत्नी के बाद का समय, ऋषियों के बाद का समय। अब उसी लोगों के बारे में हम यहां से यहां तक पढ़ेंगे। तो 40 में से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है सबसे पहला जो उसमें है, जो सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, वो है विजयांका। कौन है? विजयांका। किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की है, मतलब देखने में भगवान श्री कृष्ण के वर्ण की है। ठीक है। और इसका क्या प्रमुख है? प्रथम कल्प, जिसका ये रचना की थी। श्याम वर्ण की विजयांका का प्रथम कल्प है। अब सवाल है इनका समय क्या है? हमने व्यक्ति के बारे में जान लिया, उसके वर्ण के बारे में जान लिया, और उसने क्या किया वो भी जान लिया, विजयांका, प्रथम कल्प और श्याम वर्ण। लेकिन सवाल है इनका सदी कौन सा है? तो कहता है कि इनका जो समय है वह 8वीं सदी के आसपास माना गया है। लेकिन इसमें विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इसका सही प्रमाण नहीं था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो विजयांका है ये राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, अगर सही रूप से प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हो तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो विजयांका है, ठीक है, जिस विजयांका के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है बल्कि ये कौन है? ये रानी विजय भट्टारिका है। ठीक है। और ये रानी विजय भट्टारिका कौन है? राजा चंद्रादित्य की पत्नी है, जो कि चालुक्य वंश के हैं।
और इन्हीं की इतनी प्रसिद्ध है कि इनके बारे में लिखा गया है, नीलोत्पल पदल श्यानम विजयांकाम जानता वृथे दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। पूरा अर्थ क्या है समझते हैं। अर्थात नील कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को जानते हुए दंडी द्वारा, किनके द्वारा, दंडी द्वारा उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। मतलब उसको पूरी जानकारी है। सरस्वती माता को हम क्या करते हैं, जिस ज्ञान की देवी कहते हैं, इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, मतलब इसको पूरी जानकारी है। सर्व मतलब पूरा। क्लियर हो गया। अब कहता है सिर्फ विजयांका जो कि विजय भट्टारिका है, सिर्फ उसके अलावा ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? एक है शीला भट्टारिका, दूसरा है देव कुमारी का, तीसरा है राम भद्रामा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविता प्रसिद्ध है। केवल यही नहीं, और भी लोग हैं। विजयनगर साम्राज्य, हम इसके बारे में कई बार चर्चा किए हैं, इतिहास में इसके बारे में पढ़ोगे। दक्षिण भारत का साम्राज्य है, बहुत है, इसको बाद में तोड़ दिया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो कहता है विजयनगर के राजा द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के बहुत प्रयास किए गए। जब भी कोई राज्य का उद्भव होता है तो वो क्या करता है, वहां की जो अच्छी चीजें होती है उसको संरक्षण का प्रयास करता है। आधुनिक काल में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है उसको हम संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो विजयनगर का साम्राज्य है उसके द्वारा संस्कृत भाषा को संरक्षण के प्रयास किए गए। उसी में क्या किया गया, 14वीं शताब्दी में, किसमें, 14वीं शताब्दी में, ये 8वीं जो शताब्दी है उसके 600 साल बाद, कंपन राय की पत्नी थी जिसका नाम क्या था, गंगा देवी, उसके द्वारा मुदरे सल्तनत पर अपने पति के विजय की घटना को आधार बनाकर मुद्रा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की गई। देखो, जब भी कोई राजा युद्ध को जीतता था तो जीत के उपलक्ष्य में क्या होता था, वो सिक्के ढलवाता था या शिलालेख पे कुछ लिखवाता था। तो जब मदुरै सल्तनत पर विजय की गई तो अपने पति के विजय को आधार बना करके एक महाकाव्य लिखा गया जिसमें उसके पति के विजय का चर्चा होगा। उसका नाम क्या है, मधुरा विजयम। किसने लिखा, तो कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने लिखा। ठीक है, और इसमें अलंकार का बहुत ही सुंदर उपयोग हुआ है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है विजयनगर में ही 200 साल बाद 16वीं शताब्दी में, कब, 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, यहाँ एक कौन थी, एक है गंगा, किसकी पत्नी है, कंपन राय की। अब यहाँ पे दूसरा राजा है, उसका नाम है अच्युत राय, उसकी पत्नी का क्या नाम है, तिरुमलांबा। इसने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। ठीक है, अब मध्यकाल समाप्त हो गया है, हम लोग आधुनिक काल में आ चुके हैं। तो कहता है आधुनिक भारत में पंडित छमाराव, जिनका काल कौन है, 1958 तक है, इस नाम के एक विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब कहता है कि जब हम आधुनिक भारत में आते हैं तो एक और स्त्री है जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, पंडित छमाराव। ये पंडित छमाराव क्या की है, इनके पिता है, उनका नाम है शंकर पांडुरंग, उसके जीवन पर शंकर चरितम नाम का रचना की है। ठीक है, और यही पंडित छमाराव गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित है और वहां पर उसने लिखा है सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र प्रियदर्शी यात्रा, ग्राम ज्योति आदि कथापद की रचना की है। और कहता है आधुनिक काल में सिर्फ पंडित छमाराव ही नहीं, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि के नाम भी उल्लेखित हैं। समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहां जाकर के हम पहले ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट देंगे, लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां टेस्ट देने के बाद तुम इस वीडियो को फिर से देखना। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन है, विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी और 4थी सदी। क्या आंसर हो जाएगा? 8वीं सदी। विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दक्षिण भारतीय संस्कृति में संस्कृत हो जाएगा, लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका, राम भद्रिका, देव कुमारी का सभी। ये तीनों जो है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर सभी। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर सभी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों दोनों के सहयोग से चलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पुरुष और नारियों से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चौथा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? याज्ञवल्क्य की पत्नी, जिसे आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? कवियत्रियों की संख्या, ना कि पदों की संख्या। तो 40 कवियत्रियों के 150 पद। तो क्या आंसर हो जाएगा? 40। क्या आंसर हो जाएगा? 40। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है। किसको? विजयांका के बारे में कहा है। क्या आंसर हो जाएगा? दंडी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24, 25, 23, 26। कितनी? ऋग्वेद में कितना है? 24। ऋग्वेद में कितना है? 24। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? देखिए, अपने पिता पर लिखा गया था। किसने लिखा था? पंडित छमाराव ने लिखा था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, पंडिता छमाराव। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। कौन थी? गार्गी। 2 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? गार्गी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है? वर्तमान काल की है। कब की है? वर्तमान काल की है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? पंडित छमाराव। 3 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? छमाराव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। किसकी की? चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पंडित छमाराव रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के उसने ये सब लिखा था। क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या हो गया आंसर? 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी को। उसका क्या नाम था? मैत्रेयी। क्या नाम था उसका? मैत्रेयी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। क्या है? 14वीं सदी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडित छमाराव। कौन है? चौथा नंबर, पंडिता छमाराव। अगला देखते हैं। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेयी का। क्यों? ताकि मुझे ये पता चले कि तुम लोग भी किताब पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के, राजनगर के। यहाँ पे कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। मधुरा विजय किसकी रचना है? तिरुमलांबा। किसकी रचना है? तिरुमलांबा। सॉरी, गंगा देवी की। किसकी रचना है? मधुरे सल्तनत के विजय के अवसर पर लिखा गया था, जिसमें अलंकार का बहुत ही शानदार उपयोग हुआ है।
विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? कवियों एवं शास्त्रकारों के द्वारा। सॉरी, यहाँ कवि नहीं, यहाँ कवियत्रियों होगा। यहाँ क्या होगा? कवियत्रियों होगा। 3 नंबर, ये क्लरिकल मिस्टेक है। 3 नंबर को मान लो कवियत्रियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पना कौन है? विजयन का। प्रथम कल्पना कौन है? विजयन का। आगे बढ़ते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता कौन सी रचना है? सत्याग्रह गीता। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। कंपन राय का समय कौन सा है? कंपन राय का समय है 14वीं शताब्दी। कंपन राय का समय कौन है? 14वीं शताब्दी। तो समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। तो अब हम लोग चलो टेस्ट भी देते हैं।